आपको 5 काम में पैसा है और आपको अगर इंडिया से आने वाले हैं तो आपको 5 काम आपको सीखना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे जो है बहरीन कंट्री में आपको 5 कामों में से अगर एक काम भी सीख लेते हैं तो आपको ज़्यादा तो नहीं, लेकिन मैं आपको 50 से 60 हज़ार रुपये यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो वो कौन कौन से काम है, तो चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। जल्दी जाइए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। दोस्तों हमारे चैनल में जो है पासपोर्ट से रिलेटेड और वीज़ा से रिलेटेड इन तमाम तरह की जो जानकारी है हमारे चैनल में दी जाती है, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो काम आता है, देखिए दोस्तों, अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं, आपके पास कोई नॉलेज नहीं है, आप मतलब कि पढ़ाई में इंटरेस्ट भी नहीं रखते हैं, तो आपको जो है आर्गन वेल्डर की आपको पूरी तरह से अच्छी जानकारी आपके पास होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा वेल्डिंग कर लिए तो आपको आर्गन वेल्डर मान दिया जाएगा, नहीं। आपको आर्गन वेल्डर में आपको पूरी अच्छी तरीके से आपको जानकारी होनी चाहिए। अगर आपके पास पूरी जानकारी अच्छी नहीं है तो आप टेस्ट में भी पास नहीं होंगे। अगर आपके पास पूरी अच्छी तरह से जानकारी है तो आपको जो है बहरीन कंट्री में मतलब कि 40 से 50 हज़ार रुपये आपको मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद जो है दूसरा काम है मिग वेल्डर में भी आपको अच्छी पकड़ होनी चाहिए, अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, आपको अच्छी तरीके से जानकारी होनी चाहिए, तभी आप सक्सेस हैं। नहीं तो वैसे ही आप थोड़ा बहुत उसमें काम कर लिए, आप समझे कि हाँ हम मिग वेल्डर बन गए, नहीं। आपको इसमें 5 साल 4 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि तुरंत काम सीखे, तुरंत आपको टेस्ट मारे, तुरंत आप पास हो गए, नहीं। उसमें आपको 4 से 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी जो है आप टेस्ट भी पास कर पाएंगे। तो उसमें सैलरी की बात करते हैं तो वही है 40 से 50 हज़ार, 60 हज़ार भी मिल जाएगा उसमें, ठीक है। उसके बाद जो है इलेक्ट्रीशियन, मैं इलेक्ट्रीशियन हाउस बिल्डिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, नॉर्मल इलेक्ट्रीशियन की बात नहीं कर रहा हूँ। मेंटेनेंस इलेक्ट्रीशियन में बहुत काम आता है। मेंटेनेंस इलेक्ट्रीशियन में जो है आपको जो है उसकी कंपनी ही अलग होती है, मेंटेनेंस की कंपनी ही अलग होती है। आप कोई भी कंपनी में जाएंगे तो इसमें ये नहीं है कि उस कंपनी में मेंटेनेंस का काम मतलब कि अलग से है, वो अलग से भी होगा तो उतना जो मेंटेनेंस कंपनी करवाती है वो मेंटेनेंस काम वो नहीं करवा पाएगी। तो इसलिए अगर आप मेंटेनेंस कंपनी में आते हैं तो जो है आपको मतलब कि 50 से 60 हज़ार रुपये आपको मिल जाएंगे। भाई कमेंट ये मत कीजिएगा कि हम इलेक्ट्रीशियन हैं और हम काम के बारे में जानते हैं तो हमको तो उतना सैलरी नहीं है। भाई मेंटेनेंस इलेक्ट्रीशियन का अगर कोई काम किया है तो उसको मालूम होगा कि मेंटेनेंस इलेक्ट्रीशियन का काम कैसा होता है और कितना हार्ड होता है, ठीक है। तो उसके बाद जो है एसी टेक्नीशियन भी मैं ये नहीं बोलूँगा कि कंपनी में काम करते हैं, बिल्डिंग में काम करते हैं तो एसी टेक्नीशियन नहीं, वो एसी टेक्नीशियन नहीं। आप एसी टेक्नीशियन मैं मेंटेनेंस की बात कर रहा हूँ। एसी टेक्नीशियन मेंटेनेंस की कंपनी होती है, उसमें अगर आप जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो उसमें आपको अच्छी खासी सैलरी मिल जाएगी। उसमें भी आपके पास नॉलेज होना चाहिए। उसमें भी एसी टेक्नीशियन में ये नहीं कि आपको 1-2 विंडो एसी हो गया, स्प्लिट एसी हो गया, डक्ट एसी हो गया, ऐसा नहीं। उसमें भी आपको अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए। ये सारी एसी के बारे में आपको पूरी पकड़ होनी चाहिए, तब आपको जो है 50 से 60 हज़ार रुपये, 70 हज़ार रुपये भी आपको एसी टेक्नीशियन मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे गल्फ कंट्री में सिर्फ एसी का काम बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। उसके बाद जो है हैवी ड्राइवर। भाई हैवी ड्राइवर में भी आपको मतलब कि हर कैटेगरी की ड्राइवरी आपको आनी चाहिए। आपको छोटा गाड़ी हो, लाइट ड्राइवर हो, हैवी ड्राइवर हो, टेलर हो, आपको हर चीज़ के बारे में अगर नॉलेज है, आपको ड्राइवरी के सेक्टर में अच्छी पकड़ है, आपके पास एक्सपीरियंस है, तो आपको जो है बहरीन कंट्री में 50 से 60 हज़ार रुपये आपको मिल जाएंगे। उसके लिए भी कंपनी में अगर जाते हैं तो आपको लाइसेंस बनाना पड़ता है। लाइसेंस बनाने में आपको जो है कंपनी पैसा पे करेगी, लेकिन पैसा आपको काटती भी है, क्योंकि लाइसेंस यहाँ पे मतलब कि थोड़ा महंगा पड़ता है, ठीक है। तो इसीलिए जो है आपको हैवी ड्राइवर में भी 50 से 60 हज़ार रुपये आपको मिल जाएंगे। तो दोस्तों अगर 5 कामों में से अगर आप कोई एक काम भी सीख लेते हैं तो आप कोई भी गल्फ कंट्री हो, ये नहीं कि बहरीन ही नहीं, कोई भी गल्फ कंट्री हो, कुवैत हो, ओमान हो, सऊदी अरब, बहरीन, कतर, जॉर्डन, कोई भी कंट्री हो, तो आपको सैलरी मतलब कि जितना मैं बोला हूँ उससे ज़्यादा आपको अदर कंट्री में मिल जाएगी। मैं यही नहीं बोलूँगा कि आपको इतना ही मिलेगा, उससे ज़्यादा भी मिल सकती है, ठीक है। उससे कम तो नहीं मिलेगी लेकिन ज़्यादा ही मिलेगी, ठीक है दोस्तों। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप कोई भी काम सीख के आएँ।
आप ऐसे मत आएँ। आप ऐसे ही मतलब कि वहाँ से झोला उठाएँ और चल दिए, चलो अब काम करने चलना है, नहीं, ऐसा मत कीजिए। आप कोई भी काम, आपके अंदर स्किल, कोई भी स्किल आपके अंदर होनी चाहिए, तभी आप कभी भी आगे बढ़ पाएंगे, नहीं तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आप ऐसे ही कमाते रह जाएंगे और आपकी सैलरी जो है यही 15,000 20,000 बस इसी में लटके रहेंगे। तो इसीलिए काम सीख के आएँ, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ। मैं अभी बहरीन कंट्री में हूँ और आपको बहरीन कंट्री से इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। तो मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।